अगले दिन रवि राउत की नामजद लिखित तहरीर पर मुफस्सिल थाने में माया के खिलाफ 307 आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद थानेदार कमलेश शर्मा सुलेखा का बयान लेने मगध मेडिकल अस्पताल पहुंचे। सुलेखा ने कमलेश शर्मा को बताया कि रात 1-1:30 के करीब उसका पति रवि दरवाजा खोलकर बाहर चला गया था। तभी एक नकाबपोश औरत ने कमरे में घुसकर मुझ पर हमला बोल दिया। एक औरत कमरे के अंदर थी, जबकि दूसरी कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। वह वहीं से पूछ रही थी कि सुलेखा मरी या नहीं। मुझ पर नकाबपोश औरत ने न केवल हमला किया, बल्कि मुझे तेजाब पिलाने की भी कोशिश की। लेकिन मेरी चीख सुनकर ऊपर आए मेरे देवरों ने मुझे बचा लिया। पकड़ी गई औरत ने अपना नाम माया बताया। जांच अधिकारी ने जब उससे हमले की वजह पूछी तो वह वजह बताने में असमर्थ रही। वह खुद हैरान थी कि माया ने उसकी हत्या करने का प्रयास क्यों किया, जबकि वह उसे जानती तक नहीं थी। सुलेखा की बात सुनकर एसओ कमलेश शर्मा हैरान रह गए। कमलेश शर्मा को सुलेखा के बयान ने परेशानी में डाल दिया था। इसका जवाब सिर्फ माया ही दे सकती थी, या फिर सुलेखा का पति रवि राउत। माया महिला थाने के हवालात में बंद थी। कमलेश शर्मा ने थाने लौटकर आरोपी माया को महिला थाने से बुलवाया, फिर उससे पूछताछ की। माया का बयान सुनकर विवेचक शर्मा अवाक रह गए। माया ने पुलिस को बताया कि रवि और उसके बीच करीब 3 साल से प्रेम संबंध थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। रवि उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अपने घर वालों की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाया। अपने बयान में माया एकाएक राज्य से पर्दा उठाती गई। माया के बयान से इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ आ गया। उसके बयान पर विश्वास करके पुलिस जब रवि से पूछताछ करने मगध मेडिकल अस्पताल पहुंची तो रवि वहां नहीं था। उसकी जगह सुलेखा के पास उसका छोटा भाई विक्की बैठा था। पुलिस ने जब विक्की से रवि के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि रवि घर पर होगा। एसओ कमलेश शर्मा ने रवि को अस्पताल बुलाने के लिए एक सिपाही उसके घर भेजा। सिपाही रवि के घर पहुंचा तो वह वहां भी नहीं था। पूछने पर घर वालों ने बताया कि वह रात से अस्पताल से घर नहीं लौटा है। सिपाही ने लौटकर यह बात एसओ को बता दी। कमलेश शर्मा सोच में पड़ गए कि जब रवि न अस्पताल में है और न ही घर पर, तो वह कहां गया। इसका मतलब वह फरार हो चुका था। निस्संदेह पत्नी की हत्या के प्रयास के पीछे उसका भी हाथ था। उसके फरार होने से यह बात साफ हो गई कि माया ने जो बयान दिया था वह सच था। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए रवि की गिरफ्तारी जरूरी थी। हकीकत जानने के लिए पुलिस ने रवि के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि रवि और माया के बीच बातें होती रहती थीं। घटना वाले दिन भी रवि और माया के बीच काफी देर तक बात हुई थी। इस डिटेल्स से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि रवि ने अपनी प्रेमिका माया के साथ मिलकर पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचा था, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था। बहरहाल सुलेखा ठीक होकर अस्पताल से घर आ गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी रवि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इस बीच पुलिस ने माया को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था। आखिरकार घटना के 1 महीने बाद रवि उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया जब वह गया रेलवे स्टेशन से कहीं भागने के लिए ट्रेन के इंतजार में वेटिंग रूम में बैठा था। पुलिस रवि को गिरफ्तार करके थाने ले आई और सुलेखा की हत्या की योजना जानने के लिए उससे पूछताछ की। चाहकर भी रवि हकीकत को छिपा नहीं सका। उसने पुलिस के सामने सच उगल दिया। पूछताछ में रवि ने अपनी और माया की प्रेम कहानी सिलसिलेवार बतानी शुरू की। माया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूढ़ीटोला की रहने वाली थी। वह शादीशुदा और 3 बच्चों की मां थी। उसका पति मनोहर बाहर रहकर नौकरी करता था। वह 6 महीने या साल भर में एक आध बार ही घर आकर कुछ दिन बिता पाता था। माया भले ही 3 बच्चों की मां थी, लेकिन उसका शारीरिक आकर्षण खत्म नहीं हुआ था। उसका कसा हुआ शरीर और गोरा रंग पुरुषों को आकर्षित करने के लिए काफी था। सज संवर कर माया जब घर से बाहर निकलती थी तो अनचाहे में लोगों की नजरें उसकी ओर उठी जाती थीं। कभी कभी रवि माया के घर के सामने से होकर घाट बाजार स्थित अपनी दुकान पर जाया करता था। 1-2 बार का आमना सामना हुआ तो दोनों की नजरें टकरा गईं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। जल्दी ही वह समय भी आ गया जब दोनों ने आकर्षण को प्यार का नाम दे दिया।
इस प्यार को शारीरिक संबंधों में बदलते देर नहीं लगी। इसकी एक वजह यह भी थी कि माया का पति परदेश में था और वह शारीरिक रूप से प्यार की प्यासी थी।